हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका जीके बाई यूपी सचिव में। पिछली क्लास में हमने दोस्तों क्या पढ़ा था? पिछली क्लास में हमने पढ़ा है प्रधानमंत्री जी को, और प्रधानमंत्री के बाद आज मैं बात करता हूं आपसे। आज मैं बात करता हूं डिप्टी पीएम, यानी कि उप प्रधानमंत्री। उप प्रधानमंत्री बहुत क्वेश्चन यहां से बनते हैं दोस्तों एग्जाम में कि कितने प्रधानमंत्री भारत में रहे, कितने उप प्रधानमंत्री भारत में रहे, उप प्रधानमंत्री कौन कौन से रहे भारत में। तो आज हम डिप्टी पीएम के बारे में बात करेंगे कि डिप्टी पीएम कितने रहे हैं भारत में। तो इनकी संख्या मैं आपको बता दूं 7 सदस्य ऐसे हैं जो भारत में डिप्टी पीएम रहे हैं। नंबर 1 की मैं बात करूं तो सरदार पटेल जी भारत के पहले उप प्रधानमंत्री बने, और उस समय भारत के प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू जी। उप प्रधानमंत्री कौन थे? सरदार पटेल, जो पहले उप प्रधानमंत्री बने, और प्रधानमंत्री थे उस समय जवाहरलाल नेहरू जी। सेकंड बात आती है जब मोरारजी देसाई जी की, तो उस समय जो इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी। तीसरे नंबर पे उप प्रधानमंत्री बने चौधरी चरण सिंह, और इस समय प्रधानमंत्री थे मोरारजी देसाई। नंबर 4 पे जगजीवन राम का नाम आता है, जगजीवन राम जी, और इस समय भी कौन थे? मोरारजी देसाई। यशवंत चौहान 5वें नंबर के डिप्टी पीएम बने, उप प्रधानमंत्री, और प्रधानमंत्री बने चौधरी चरण सिंह। चौधरी देवीलाल 6ठे उप प्रधानमंत्री बने, और विश्वनाथ प्रताप यहाँ पे प्रधानमंत्री थे। उसके बाद फिर देवीलाल जी बने, तो इसलिए 6ठा ही इनको काउंट करते हैं, इसलिए इनको 6 पे काउंट करते हैं। और लास्ट बने दोस्तों लाल कृष्ण आडवाणी जी अटल बिहारी वाजपेयी के समय। तो इस टाइप से हमें याद करना है। क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि भारत में टोटल या कुल कितने उप प्रधानमंत्री हुए हैं। तो एक सेकंड में आपको टिक करना है 7। यदि ये पूछा जाए कि पहले डिप्टी पीएम कौन बने, कि पहले डिप्टी पीएम भारत में कौन बने हैं, तो ये आपको पता है सरदार वल्लभ भाई पटेल जी बने हैं। कौन बने हैं? सरदार वल्लभ भाई पटेल जी। सरदार की उपाधि दोस्तों किसने दी है? बारदौली की महिलाओं ने। बारदौली की महिलाओं ने ये उपाधि सरदार वल्लभ भाई पटेल को दी है 1928 में। एक सत्याग्रह हुआ था बारदौली सत्याग्रह के नाम से, और यहां पे सरदार वल्लभ भाई पटेल को ये उपाधि मिली है। तो टोटल याद करने हैं 7। पहले सरदार वल्लभ भाई पटेल, और लास्ट की मैं बात करूं कि लास्ट यानी कि अंतिम डिप्टी पीएम कौन बने हैं, तो लाल कृष्ण आडवाणी। भारत के लास्ट यानी कि अंतिम डिप्टी पीएम कौन बने? लाल कृष्ण आडवाणी। बस 2 वर्ड आपको याद करने हैं, अंतिम और प्रथम। यदि क्वेश्चन ये आता है कि कौन कौन उप प्रधानमंत्री रहते हुए प्रधानमंत्री रहे हैं, तो यहां से आप इनको क्लिक कर सकते हैं। जैसे कि सरदार वल्लभ भाई पटेल केवल उप प्रधानमंत्री रहे हैं, प्रधानमंत्री नहीं बने। मोरारजी देसाई उप प्रधानमंत्री रहे, और 2 बार दोस्तों क्या बने? यहाँ पे प्रधानमंत्री भी यहाँ पे बने हैं। चौधरी चरण सिंह उप प्रधानमंत्री, देखो मैं इनको हाईलाइट कर देता हूं। ये रहे उप प्रधानमंत्री भी और प्रधानमंत्री भी। चौधरी देवीलाल उप प्रधानमंत्री रहे हैं, जगजीवन राम उप प्रधानमंत्री रहे हैं, यशवंत चौहान भी उप प्रधानमंत्री रहे हैं, देवीलाल भी उप प्रधानमंत्री, लाल कृष्ण आडवाणी भी उप प्रधानमंत्री। लाल कृष्ण आडवाणी बीजेपी का बहुत बड़ा चेहरा थे, लेकिन आज तक कभी पीएम नहीं बने और ना ही कभी प्रेसिडेंट बने। तो ये उप प्रधानमंत्री की पोस्ट पर ही बने रहे, उसके बाद आगे नहीं बढ़े। देवीलाल जी क्या बने? प्रधानमंत्री बने क्या बाद में? उप प्रधानमंत्री बने हैं चौधरी देवीलाल जी उप प्रधानमंत्री बने हैं भारत सरकार के, और इन्हें कभी भी ये गौरव प्राप्त नहीं हुआ कि ये भारत के प्रधानमंत्री बने। लेकिन यहाँ पे जब विश्वनाथ प्रताप यहाँ पे पीएम बनाए इन्होंने, तो इनको यहाँ पे ऑफर था प्रधानमंत्री बनने का,
लेकिन इन्होंने कहा मैं तो देश का सेवक हूं, देश की सेवा करना चाहता हूं, मुझे कुर्सी से कुछ भी लेना देना नहीं है। तो किंग मेकर कहा जाता है चौधरी देवीलाल। चौधरी देवीलाल को किंग मेकर कहते हैं। किसानों का मसीहा भी कहा जाता है। किसानों का मसीहा भी कहा जाता है। और किसान घाट समाधि स्थल है किसकी दोस्तों? चौधरी देवीलाल की। चौधरी देवीलाल, चौधरी चरण सिंह, इन दोनों की समाधि स्थल के नाम से जानते हैं किसान घाट को। जगजीवन राम की जो समाधि स्थल है दोस्तों, जगजीवन राम की जो समाधि स्थल है विजय घाट, लाल बहादुर शास्त्री अभय घाट। जगजीवन राम की समाधि स्थल, चरण सिंह की, मोरारजी देसाई। तो ये आपको ध्यान करना है कि कौन कौन किस किस पोस्ट पर रहे हैं। जगजीवन राम की है समता स्थल, ये जगजीवन राम की समाधि स्थल है। तो ये समाधि स्थल आपको याद करनी है। और याद करनी है दोस्तों कौन कौन व्यक्ति भारत में उप प्रधानमंत्री की पोस्ट पर रहे हैं। एक बात और मैं आपको बता दूं, ये आपको ध्यान रखना है कि जो उप प्रधानमंत्री का पद होता है, उप प्रधानमंत्री का पद असंवैधानिक होता है। भारत में उप प्रधानमंत्री का कोई पद नहीं है, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज है। उप प्रधानमंत्री का पद भारत में ऐसा कोई भी प्रोविजन नहीं है कि उप प्रधानमंत्री यानी कि डिप्टी पीएम की कोई पोस्ट हो। तो ऐसा कोई नहीं है दोस्तों। आशा करता हूं वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। याद रखें उप प्रधानमंत्री रहे हैं भारत में 7, पहले सरदार वल्लभ भाई पटेल और लाल कृष्ण आडवाणी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।